श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद्भागवत रहस्य आत्मदान ही पिंडदान। स्वयं को अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जावें। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करके तो पुत्र आदि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा के अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बातें न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद में बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूँगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी और बालक का लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि तुझे बालक होने वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की इच्छा तो है किंतु बिना किसी प्रयत्न और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। ज़रा सोचेंगे तो समझ आएगी कि मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह से में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है।
पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर में अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्म शक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह तो हुआ, किंतु उस तक उसे कोई महात्मा न मिले। जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं है वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा के किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बवान जी ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुंधकारी है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रियां, भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाए। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वैश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वैश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता है। साफ लिखा है, शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन है? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करें, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे तक के समय में जो स्नान किया जाता है वह ऋषि स्नान है। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है वह स्नान मनुष्य स्नान है और 6 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है।
भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि का स्वामी है। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किए जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। जो पापी अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं दोगे तो और कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों का देखकर आत्मदेव को गलानी हुई और उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख स्वरूप है, मुंह में बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को वंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो और संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में से वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसारासक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवतासक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकते, तो और तो अपना होगा ही कौन। पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथाओं में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में पर दोष दर्शन विघ्न करता है, अतः पर दोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। राधे राधे।